You are all welcome to this new वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे नाउन्स की चर्चा करेंगे जो अंग्रेज़ी भाषा में अनकाउंटेबल है, उन्हें नहीं गिनते हैं, परंतु हिंदी में काउंटेबल है। ये नाउन्स हमारे लिए समस्या खड़ी करते हैं जब हम एरर्स बनाते हैं। तो आइए उन नाउन्स को देखें। ब्रेड, शब्द ब्रेड को हम लोग सामान्यतः काउंटेबल समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। आप 1 ब्रेड 2 ब्रेड्स नहीं कह सकते हैं। अगर आपको इसे काउंटेबल बनाना है, काउंटेबल में अगर प्रयोग करना है, तो आपको अ लोफ ऑफ ब्रेड कहना पड़ेगा, या 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड कहना पड़ेगा, या अ पीस ऑफ ब्रेड कहना पड़ेगा। एक रोटी को व्यक्त करने के लिए आपको अ पीस ऑफ ब्रेड कहना पड़ेगा। उसी प्रकार से एडवाइस का अर्थ है राय, परंतु अगर आप एक राय की बात करते हैं तो आप 1 एडवाइस नहीं कह सकते हैं, आपको अ पीस ऑफ एडवाइस कहना पड़ेगा। उसी प्रकार से इक्विपमेंट, औजार, यहां भी आपको अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कहना पड़ेगा। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप 1 2 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक फर्नीचर, अगर एक का बोध कराना चाहते हैं तो आपको अ पीस ऑफ फर्नीचर कहना पड़ेगा। उसी प्रकार से होमवर्क में भी आपको अ पीस ऑफ होमवर्क लगाना पड़ेगा। लगेज, सामान जो है, इसमें 1 लगेज, अ लगेज का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। लगेजेज का प्रयोग आप नहीं कह सकते हैं, आपको कहना पड़ेगा पीस ऑफ लगेज। उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन, सूचना, ये सूचना अनकाउंटेबल नाउन है। अगर 1 का बोध कराना है तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहना पड़ेगा। अगर 2 का कराना है तो 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में 1 इंफॉर्मेशन और 2 इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार से इन शब्दों को भी देखिए। मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर एक मशीन का बोध कराना हो तो आपको अ मशीन कहना पड़ेगा। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है। ट्रैफिक में अगर काउंटेबल कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे कारों की पंक्ति, तो आपको अ कवैलकेड ऑफ कार्स, कारों की एक पंक्ति के लिए अ कवालकेड ऑफ कार्स कहना पड़ेगा। पोएट्री, काव्य, इसको सिंगुलर में प्रयोग करने के लिए आप पोएम कहना पड़ेगा। प्लूरल के लिए पोएम्स कहना पड़ेगा। मनी इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है। प्रायः हम इसके प्रयोग में गलती करते हैं। मनी और रुपी में अंतर है, मनी और डॉलर में अंतर है। मनी अनकाउंटेबल है, परंतु अ रुपी काउंटेबल है। 2 रुपीज़ आप कह सकते हैं, 1 रुपी कह सकते हैं, 1 डॉलर कह सकते हैं, 1 पाउंड कह सकते हैं, 2 पाउंड्स कह सकते हैं, 2 डॉलर्स कह सकते हैं। उसी प्रकार से न्यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन है। एस लगा हुआ है। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये प्लूरल है। नहीं, ये प्लूरल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ सदैव आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसमें 1 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, एक का बोध कराने के लिए आपको एन आइटम ऑफ न्यूज़ कहना पड़ेगा। और उसी प्रकार से सीनरी का अर्थ दृश्य है। अगर आपको एक का बोध कराना हो तो अ व्यू या अ सीन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस पे कुछ आधारित समस्याओं को देखते हैं। ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ दिल्ली, उसे दिल्ली का जो है ना दृश्य पसंद है। यहाँ पे सीनरीज के स्थान पर आपको सीनरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरे वाक्य को देखें। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू नीड, सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी जो आपको चाहिए। हिंदी में तो आप जानकारियाँ कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको इंफॉर्मेशन कहना पड़ेगा, अतः एस हटाना पड़ेगा ताकि ये वाक्य शुद्ध हो सके। तीसरे वाक्य को देखते हैं। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, मुझे बायरन और शेली की कविताएं पसंद है, का काव्य पसंद है। काव्य, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। आपको काउंटेबल बनाने के लिए इसे पोएम्स का प्रयोग करना पड़ेगा। आई लाइक द पोएम्स ऑफ बायरन एंड शेली। उसी प्रकार से हर फादर गेव मी एन एडवाइस नहीं कहना होगा, आपको अ पीस ऑफ एडवाइस कहना पड़ेगा ताकि वाक्य शुद्ध हो सके, या केवल एडवाइस कहना पड़ेगा ताकि वाक्य करेक्ट हो सके। और 5वें शब्द को देखते हैं। यू हैव मेनी मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके पहले मेनी का प्रयोग नहीं हो सकता है, आपको मच का प्रयोग करना पड़ेगा। आप मेनी रुपीस कह सकते हैं, मेनी डॉलर्स, मेनी पाउंड्स कह सकते हैं, लेकिन मनी के लिए आपको मच का प्रयोग करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। See you in the next video. Until then, goodbye.